क्या आप ऐसी कोच को जानते हो जिसकी ट्रेनिंग को नर्क से भी बदतर माना जाता है? एक ऐसी फौज जो पानी के अंदर जितनी तेजी से वार करती है उतनी ही तेजी से हवा में भी वार करती है। दुश्मन इन्हें दाढ़ी वाली सेना के नाम से जानते हैं। यह भारतीय नौसेना की सबसे खतरनाक और घातक टुकड़ी है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मार्कोस यानी मरीन कमांडो के बारे में। एक ऐसी गुप्त यूनिट जिसके बारे में सरकार भी बहुत कम जानकारी साझा करती है। आज के वीडियो में हम मार्कोस के बारे में पूरी कहानी जानेंगे, साथ ही उनकी ट्रेनिंग और उनके ऑपरेशंस के बारे में भी जानेंगे। अगर आप एक भारतीय हो तो आज का वीडियो आपके लिए एक गर्व वाला है। चलो तो शुरू करते हैं। मार्कोस की कहानी शुरू होती है 1986 में। उस समय भारतीय नौसेना को एक ऐसी यूनिट की जरूरत थी जो समुद्र में आतंकवाद को खत्म कर सके और स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम दे सके। शुरुआत में इसे IMSF यानी इंडियन मरीन स्पेशल फोर्स कहा गया। इनके पहले बैच को अमेरिका के विश्व प्रसिद्ध US नेवी सील में ट्रेन किया गया, लेकिन भारतीय परिस्थिति को देखते हुए भारत ने अपनी खुद की ट्रेनिंग पद्धति विकसित की और 1991 में इस यूनिट का नाम बदलकर मार्कोस कर दिया गया। ये कमांडो न केवल समुद्र में बल्कि हवा में और जमीन पर भी उतने ही माहिर होते हैं जितने समुद्र में होते हैं। इनका मोटो है द फ्यू द फेयरलेस, यानी संख्या में कम लेकिन निडरता में सबसे आगे। अब हम बात करेंगे इनके ट्रेनिंग के बारे में। मार्कोस बनने का सपना देखना तो आसान है, लेकिन उसे पूरा करना लगभग असंभव। हर साल हजारों नौसैनिक इसमें आवेदन करते हैं, लेकिन सिलेक्शन रेट 1% से भी कम है। अब जानेंगे हम ट्रेनिंग के 3 फेज के बारे में। फेज नंबर 1, प्री सिलेक्शन। सबसे पहले 3 दिन का शारीरिक परीक्षण होता है। इसमें 90% उम्मीदवार पहले ही बाहर हो जाते हैं। जो बचते हैं उसे सेकंड फेज के लिए भेजा जाता है। फेज 2, हेल वीक। 5 हफ्तों की इस ट्रेनिंग में जवानों को सोने नहीं दिया जाता है। उन्हें 20 किलोमीटर तक भगाया जाता है कीचड़ में। लगभग 20 किलो का भार लेकर इन्हें कीचड़ में भगाया जाता है। जब शरीर जवाब दे देता है तब इन्हें फायरिंग के लिए बुलाया जाता है और फायरिंग सटीक होने के बाद इन्हें तीसरे फेज के लिए भेजा जाता है। फेज 3, पैरा और डाइविंग। मार्कोस को आगरा के पैराट्रूप्स ट्रेनिंग स्कूल में भेजा जाता है और डाइविंग के लिए डाइविंग स्कूल यानी कोची में भेजा जाता है। यह कमांडो 800 मीटर की ऊंचाई से भी जंप करते हैं पैराट्रूपिंग के लिए। मार्कोस सिर्फ अपनी शारीरिक ताकत पर भरोसा नहीं करते हैं, उनके पास दुनिया के सबसे आधुनिक हथियार होते हैं। जहां पर कई ऐसे भी हथियार होते हैं जो पानी के अंदर फायर करने के बाद भी नहीं पता चलता है कि यहाँ पर कोई मार्कोस खड़ा होगा। अब हम जानेंगे इनके ऑपरेशंस के बारे में, जिसमें से एक ऑपरेशन है ऑपरेशन पवन। श्रीलंका में लीटे के खिलाफ मार्कोस ने लगभग 12 किलोमीटर तैर कर जाकर इनके बंदरगाह को ही पूरी तरह से तबाह कर दिया था। और 26/11 मुंबई हमला। सबसे पहले मार्कोस ही पहुंची थी ताज होटल पर, जहां पर आतंकवादियों को मार्कोस ने घेर लिया था और रेस्क्यू किया था 300 से ज्यादा लोगों को। एक मार्कोस कमांडो की सबसे बड़ी खासियत होती है कि ये गुमनामी में रहते हैं। इनके परिवार के अलावा किसी को नहीं पता होता कि ये क्या काम करते हैं और ये लोग कोई मेडल या पब्लिसिटी के लिए काम नहीं करते हैं। जब ये रिटायर हो जाते हैं तब भी किसी को नहीं पता होता कि ये मार्कोस थे। तो दोस्तों, ये थी भारत के सबसे जाबाज कमांडो की यानी मार्कोस की कहानी। अगली बार जब आप समुद्र की लहरों को देखें तो याद रखिएगा कि आपकी सुरक्षा कोई मार्कोस कर रहा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और आप हमारे जवानों को सलाम करना चाहते हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।